आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 कोऑर्डिनेटर्स। ये आर.डी. शर्मा है। ओके, ये क्लास 9th का हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो चैप्टर 13 कोऑर्डिनेटर्स, इसका आज ये बेसिक वीडियो होने वाला है। ओके, तो इसमें मैं पूरा आपको पूरी बेसिक्स समझा दूंगा इस कोऑर्डिनेटर की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हमने पिछले चैप्टर में हमें ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। एज वी नो दैट अ ट्रायंगल इज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ पेयर। हमें पता है कि ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल, पहले हम कोऑर्डिनेटर लिख देते हैं। चैप्टर 13, ठीक है ना। हमें पता है कि ट्रायंगल क्या है। एक फिगर है जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से बना है। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो दो या दो से ज्यादा एक लाइन में हो। तो ये एक कोलिनियर पॉइंट हो गया। सारे ये सब कोलिनियर पॉइंट है और ये सब कोलिनियर पॉइंट नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट जो एक लाइन में ना हो। ओके, तो देखिए ये हमें पता है कि हाँ, एज यू नो अ ट्रायंगल इज अ फिगर obtained by joining 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ पेयर। ओके, तो एक ट्रायंगल हो गई। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं जब, तब एक ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज बनता है। ओके, similarly if we have 4 points in a plane such that no 3 of them are collinear, then the figure obtained by the joining them is in pair is called quadrilateral। अब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ तो रहे हैं, आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 8th 7th में पढ़ा होगा, आप तो 9th में पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल है क्या बेसिकली? अब क्वाड्रिलेटरल इस किताब में इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन मैं आपको एक अच्छी सी डेफिनेशन बताता हूँ, जिसको अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर हम लिख रहे हैं कि व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर है क्या? अब इसके क्वाड्रिलेटर क्या है? A closed figure made up of line segment is called polygon। अब पहले देखिए, जो क्वाड्रिलेटरल है एक पॉलीगन है। हमें पहले क्वाड्रिलेटर को समझने के लिए हमें एक पॉलीगन को समझना पड़ेगा। ओके, ये कोई नहीं बताता कि पॉलीगन है क्या। सीधे क्वाड्रिलेटर के एग्जांपल क्वेश्चन करवा देंगे, बस हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप गहराई तक समझिए, बेसिक्स को समझिए। ओके, अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। एक क्लोज सेगमेंट जो कि एक लाइन सेगमेंट से बन रहा है। अब जैसे ये देखिए, ये ट्रायंगल है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये है लाइन सेगमेंट, ये है लाइन सेगमेंट, ये है लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये तीनों लाइन सेगमेंट है। तो ये तीनों ये एक क्लोज फिगर हो गया, और ये बना भी किससे? लाइन सेगमेंट से बना है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये पॉलीगन है। जी हाँ, कह सकते हैं। देखिए, ये जो ट्रायंगल इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से इसके हिसाब से ये पॉलीगन है। ये क्लोज फिगर है, अ क्लोज फिगर और मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, और इसीलिए ट्रायंगल एक पॉलीगन है। सर्कल की बात लें तो ये पॉलीगन नहीं, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट है ही नहीं, ये लाइन सेगमेंट है ही नहीं कहीं। तो इसलिए क्लोज फिगर तो है, लेकिन लाइन सेगमेंट ना होने के कारण हम इसे पॉलीगन नहीं कहते। ओके, अब इसे क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्या है? पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। ये क्वाड्रिलेटर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ये सब लाइन सेगमेंट से बने और सब क्लोज फिगर है। तो ये सब क्या है? पॉलीगन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज लाइक करिए इस सेशन को। ओके, अब देखिए हम क्या कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल क्या है। सो देखिए, हम इसमें देखते हैं किताब में, देन द फिगर ऑब्टेन्ड बाय द, देखिए यहाँ से हम, हाँ, वी हैव 4 पॉइंट्स in a plane such that no 3 of them are collinear, then the figure obtained by them is pairs is called a quadrilateral। मतलब देखिए, एक वी हैव 4 पॉइंट है
प्लेन में। प्लेन क्या है आप समझते हैं, प्लेन है क्या? जैसे ये जो पन्ना है ना, ये जो पूरा पन्ना है ये प्लेन है। ये किताब का पन्ना है ये पूरा, ये प्लेन है। ओके, पूरा प्लेन है। प्लेन मतलब जिसके अगर हम रखें तो वो बाहर ना आए। ओके, वो प्लेन है। जैसे ब्लैक बोर्ड वो प्लेन है। ओके, कार्टेशियन प्लेन भी आपने सुना होगा, तो वो भी एक प्लेन है, वो पेपर से बाहर आने की कोशिश नहीं करता है। ओके, तो ये प्लेन की मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। ओके, मतलब समझा दिया प्लेन है क्या। ओके, तो देखिए अगर हम इसमें 4 पॉइंट लें, लेकिन वो नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। 4 पॉइंट ले लिए हमने, और ये चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट, और हमने अगर इन सबको जोड़ दिया तो जो हमें फिगर मिली वो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो मतलब ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो मतलब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने पर मिलाएंगे किससे, लाइन सेगमेंट से। मतलब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो, उनको हम लाइन सेगमेंट से मिलाएं, तब जो हमें फिगर मिलती है वो एक क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। अब क्वाड्रिलेटरल जैसे रेक्टेंगल, आप सोचोगे आप रेक्टेंगल भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही है। मतलब फिगर में आप थोड़ा मत जाइए, फिगर में थोड़ी ड्राइंग खराब है। ओके, लेकिन समझिए आप रेक्टेंगल, मान लीजिए रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर, मतलब ये मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर। ओके, और हो गया ट्रेपेजियम, हो गया काइट, हो गया काइट, ये तो डायगोनल है। ओके, डायगोनल है। तो देखिए, तो ये सब क्या है, ये भी मतलब ये भी है क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि इन सब के जो पॉइंट्स है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ओके, 4 पॉइंट्स है और चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो मतलब स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, काइट भी क्वाड्रिलेटरल। लेकिन तो हम इसे क्वाड्रिलेटरल कहते क्यों नहीं है? हमें इसने नाम अलग अलग क्यों दिए? क्योंकि रेक्टेंगल इस सब के पास अलग अलग प्रॉपर्टी है तो क्वाड्रिलेटरल ही, लेकिन अगर हम इसे क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आने के कारण इनको हम अलग नाम दे देते हैं। है क्वाड्रिलेटरल ही। यहाँ पर काइट में सॉरी यहाँ पर रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर हो जाती हैं। ओके, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने के कारण इसको हम क्वाड्रिलेटरल ना कहकर हम इसे अलग अलग नाम दे देते हैं क्वाड्रिलेटरल ही। ओके, तो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ देखिए, 4 लैंग्वेज एंड देयर नॉट दैट नो 3 ऑफ देम आर पैरेलल, और उनमें से 3 पॉइंट पैरेलल ना हो। 3 पॉइंट कहा है ना हमें, ये 2 पॉइंट इस 2 पॉइंट के पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट पैरेलल नहीं हो सकते। ओके, in this chapter we shall study different types of quadrilateral and their properties। हम इस चैप्टर में बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल की। तो इस सेशन में इतना ही। मैं सोच रहा था इसमें सारे बेसिक्स समझा दूंगा, लेकिन अब वीडियो ज़्यादा हो गई है इसलिए। तो अगले सेशन में बेसिक्स मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिए। अगले पार्ट में मैं आपको इसका पार्ट 2 में और बेसिक्स इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमारे प्लेलिस्ट में आपको इसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और कमेंट कीजिए कि आपको कैसी वीडियो लगी। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ बताइए हमें, यह हमारे लिए मोटिवेशन की तरह होगा। और फिर थैंक यू, और प्लीज़ शेयर करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।